अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीएई सिविल 263 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसका चैप्टर नंबर 3 हार्डनेस और इसकी एग्जांपल नंबर 3.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, इन अ हार्डनेस टेस्ट अ बॉल ऑफ 10 मिलीमीटर डायामीटर मेक्स एन। अब एक 10 मिलीमीटर का डाया है, इसका मतलब है गिवन डाटा में जो हमारा डायामीटर ऑफ बॉल है वो 10 मिलीमीटर है, ठीक है। और साथ ही कहता है मेक्स एन, जो बनाता है इंडेंटेशन, उसके ऊपर एक निशान बनाता है ऑफ 3.4 मिलीमीटर डायामीटर। उसके ऊपर जो अब बॉल के जरिए से आपने दबाव डाला, दबाव कितना डाला वो आगे देखते हैं। बट ये है कि उस बॉल 10 मिलीमीटर के बॉल से जो दबाव डाला गया उससे निशान जो है वो 3.4 मिलीमीटर के डाय का पड़ा, ठीक है, वो स्मॉल डी हो गया। और अब आगे बताया हुआ है कि अंडर अ लोड ऑफ 3000 किलोग्राम, बॉल 10 मिलीमीटर का था और 3000 किलोग्राम का लोड जो है वो डाला गया, जिससे 3.4 मिलीमीटर के डाय का निशान जो है वो उसके ऊपर पड़ गया, ठीक है, दबाव पड़ने से। अब आगे कहता है कैलकुलेट द ब्रिनल हार्डनेस नंबर। तो आपने इसमें जो है वो ब्रिनल हार्डनेस नंबर जो है वो फाइंड करना है। और अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट जो आपको 3.5 का एक फैक्टर दिया गया है, ये अब आपको सर्च करनी है, मैं भी देखूंगा। और उसके बाद आप लोग कांस्टेंट क्यों दिया गया, क्योंकि आपने इसके अंदर से स्ट्रेस फाइंड करनी है, वो भी टेंसाइल। आपने टेंसाइल स्ट्रेस मालूम करनी है, जिसके लिए ये आपको फैक्टर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हमने इसके अंदर ये डाटा हो गया, हमने अब सोल्यूशन करना है। हमने इसके अंदर से ब्रिनल, ठीक है, हार्डनेस जो नंबर है ना वो फाइंड करना है। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू पी, पी मीन लोड है, और डिवाइड बाय, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पाई इंटू डी, डी डाई ऑफ बॉल है। और इसके बाद अब आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला कि आपने डाई ऑफ बॉल को उसमें से माइनस करना है, स्क्वायर रूट के अंदर फिर से आपने डाई ऑफ बॉल का स्क्वायर और माइनस इंडेंटेशन जो निशान पड़ा था का आपने स्क्वायर लेते हुए ये आपका फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज जो आपने फाइंड की थी पुट करनी है। तो ब्रिनल हार्डनेस नंबर के मुताबिक ये देखेंगे 2 इंटू लोड आपका कितना है 3000 किलोग्राम, ठीक है। और डिवाइड में आप देखेंगे तो नीचे आपके पास पाई आ गया, 10 आपके पास मिलीमीटर में डायामीटर ऑफ बॉल है। और इसी तरह से ये 10 डायामीटर ऑफ बॉल आ गया माइनस, यही डायामीटर ऑफ बॉल का स्क्वायर हो गया माइनस इंडेंटेशन जो है वो 3.4 डायामीटर है, उसका भी आपने स्क्वायर लेना है और इसका आ जाएगा आपका होल स्क्वायर रूट। अब जस्ट आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ऊपर देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3000 करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 6000, ठीक है। और डिवाइड बाय, अब आप इस सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है कि आप ओवरऑल सारी वैल्यूज को इस तरह मल्टीप्लाई करें। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, हमें उसका पता है। ये 3.4 है, 3.4 का आप पहले स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये स्क्वायर लेने से आपके पास 11.56 वैल्यू आ गई, लेकिन ये माइनस से पहले क्या है 100 है। तो आपने 10 का स्क्वायर यानी कि 100 में से आपने आंसर को माइनस कर देना है, ठीक है। इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी 88.44 जो स्क्वायर रूट के अंदर आती है। मैं इकट्ठी वैल्यू लिख दूंगा, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है किसका, आंसर का। भी आंसर आया तो उसको 9.404 समथिंग वैल्यू आ गई। अब ये 10 माइनस ये आंसर था, तो आपने 10 के माइनस आंसर, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.59 समथिंग। अब ये देखिए सारा काम कैलकुलेटर पे एक वक्त में हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय इसको पहले 10 कर लें, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय उसको पाई भी कर दें, तो आप देखेंगे यहाँ पर 18.7 और ये आपकी हो जाएगी 716 बन रही है, ठीक है। 18.716 आपके पास वैल्यू आ गई। अब अगर इधर ही सोल्व करना है आपने, तो आपको ब्रिनल हार्डनेस नंबर मिल जाएगा, ब्रिनल हार्डनेस। और नंबर ये आपके पास इस तरह से होगा कि जो भी वैल्यू आई हुई है ना, आपने 6000 लिखते हुए डिवाइड बाय आंसर कर देना है। प्रीवियस वैल्यू के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 320, ठीक है, 0.5, ये 8 हो गया तो से आप इसको 9 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 320 पॉइंट और 58 है, ठीक है, हम 58 ही कह देते हैं। लेकिन ब्रिनल हार्डनेस नंबर जो है वो से करके ये
पॉइंट्स में कभी भी नहीं होता, ये 321 नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये आपने से किया तो ये आपका 321 आ गया। बेसिकली आपने जो फाइंड करना था वो ब्रिनल हार्डनेस नंबर था, वो ओके हो गया। लेकिन अगर हमने इसके अंदर से टेंसाइल स्ट्रेस मालूम करनी है, एफ जो है वो स्ट्रेस है, टी टेंसाइल है, और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए आपका जो फॉर्मूला यूज होता है ना इसके अंदर, वो है कि आपने ब्रिनल हार्डनेस नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करने हैं जस्ट कांस्टेंट के साथ, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ब्रिनल हार्डनेस नंबर आपके पास 321 है और कांस्टेंट आपके पास है 3.5। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो निकल आएगी। तो इस तरह से आप देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर हमारे पास जो है वो अब ये नहीं ना रही कि से करके हमने, बल्कि यहाँ पर 321 वैल्यू बनाई थी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.5 फैक्टर के साथ। तो ये किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1123.5, ठीक है। 1123.5 जो है वो आपके पास किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपकी बन गई टेंसाइल स्ट्रेस। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट जो बेसिकली मेन टॉपिक था वो समझ आ गया होगा, और साथ ही टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकली, एक फैक्टर के जरिए से, कांस्टेंट फैक्टर के जो है वो कोई वैल्यू थी यहाँ पर किसी मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बासानी मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।